Good evening, all of you. So, today we are going to discuss chapter number 7 from your textbook, First Flight. So, this chapter, Glimpses of India, contains 3 parts, and in this video, we will discuss second part of this chapter, that is Coorg. So, we will discuss the mind map of the chapter so that it will become easier for you. So, first point is Coorg is the smallest district of Karnataka. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में आपको टी पुट करना है, इसमें थोड़ा स्पेलिंग एरर हो गया है. सो कुर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. हमें लोकेशन सबसे पहले पता होनी चाहिए. क्वेश्चंस कैन बी आस्क फ्रॉम द लोकेशन ऑफ कुर्ग सिंस इट इज़ अ प्लेस. सो कुर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका हम सभी जानते हैं कि साउथ स्टेट है, वहाँ का एक सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग. देखिए आज के टाइम में क्या हो रहा है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि इंडिया के टूरिस्ट प्लेस को हम प्रमोट कर रहे हैं. अभी हमने देखा था कि मोदी जी कहाँ गए थे, लक्षद्वीप गए थे, कि हम अपने इंडिया को विज़िट करें, इंडिया हम एक्सप्लोर करें. हम फॉरेन कंट्री जाते हैं बट इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है, आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस विज़िट करने के लिए मिलेंगे. अगर हम चाहें अपनी कंट्री को अगर एक्सप्लोर करें तो बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए. सो इन दिस सिनेरियो क्वेश्चंस मे बी आस्क फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है, बहुत पॉसिबिलिटी है, इसीलिए एक बार इस चैप्टर को देख लेना है. ओनली फैक्चुअल एंड टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. 90% आपके टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं. बट सिंस इस चैप्टर में हमें ऐसा लगता है कि हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हमें डेटा दे दिया है, फैक्ट्स दे दिए हैं, दैट्स वाई आई हैव प्रिपेयर्ड दिस वीडियो टू मेक दिस चैप्टर ईजियर फॉर यू, कि हम चीज़ों को बहुत शॉर्ट में समराइज़ करके हम उसको पढ़ पाएँ, लर्न कर पाएँ. ठीक है, सो हमें पता होना चाहिए कुर्ग जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है. तो बेसिकली कुर्ग इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. ठीक है, हमारी जो स्पाइसेस है, हमारा जो गरम मसाला होता है, उसके जो स्पाइसेस होते हैं, उसका जो प्लांटेशन है, उसकी जो खेती है, हम सभी जानते हैं उसका कल्टीवेशन जो है साउथ में ज़्यादा होता है. सो इन साउथ डिस्ट्रिक्ट्स आर फेमस फॉर स्पाइसेस, और कॉफ़ी प्लांटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. इस वीडियो का अगर आप थंबनेल देखेंगे तो आप पाएंगे कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा दिखाई गई है. ग्रीनरी हैज़ बिन शोन इन द थंबनेल एज वेल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कुर्ग का 30% जो एरिया है वो फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है. ठीक है, सो बेस्ट टाइम टू विज़िट, यहाँ पे विज़िट करने का बेस्ट टाइम क्या है? यहाँ पे विज़िट करने का बेस्ट टाइम है सितंबर टू मार्च, क्योंकि यहाँ पे आपको उस टाइम पे क्या देखने को मिलता है? रेन शावर्स देखने के लिए मिलते हैं. ओके, 2 स्टोरीज अबाउट कुर्गीज डिसेंट. अब ये जो कुर्ग के लोग हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? देखिए हम सभी जानते हैं कि हमारा जो इंडिया का कल्चर है वहाँ पे बहुत सारी हमारे यहाँ पे रेसेस आई हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे विज़िट करते रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर बसे भी हैं. ठीक है, हमारे यहाँ पे इंग्लैंड के लोग आए हैं, डचेस आए हैं, है ना, और फ्रेंच लोग यहाँ पर आए हैं. तो शुरू से ही मुगल्स आए हैं यहाँ पे. शुरू से ही अगर हम देखें तो इंडिया में जो विदेशी लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं और जो अटैकर्स हैं, ठीक है, इनका आना जाना बहुत ज़्यादा रहा है. इंडिया अट्रैक्ट करता रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडिया हैज़ बीन अ प्रॉस्पेरस कंट्री. अगर हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ें तो हम देखेंगे कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस कंट्री रहा है. तो यहाँ पर विजिटर्स को ये अट्रैक्ट करता रहा है, इसके साथ साथ अटैकर्स को ये अट्रैक्ट करता रहा है. दैट्स वाई हमारे यहाँ पे जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं बहुत सारे वो यहाँ पर आकर बस गए और अब उन्हें यहाँ की सिटीज़नशिप भी मिल गई है. तो कुर्ग के जो लोग हैं इनके बारे में, इनके डिसेंट के बारे में 2 स्टोरीज़ हैं. आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टोरीज़ हैं इनके डिसेंट के बारे में. कहा जाता है कि ये लोग यहाँ से बिलोंग नहीं करते, इंडिया से बिलोंग नहीं करते, ये विदेश से आए थे और यहाँ पर आकर दे हैड टू स्टे, ये यहाँ पर बस गए थे एंड दे सेटल डाउन इन इंडिया. ठीक है, ग्रीक स्टोरी के बारे में पढ़ लेते हैं पहले. अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट. हम सभी जानते हैं कि अलेक्जेंडर आया था इंडिया में भी. तो जब वो साउथ में आया तो उसकी जो आर्मी थी, जब उनका जाना इम्प्रैक्टिकल हो गया, वापस लौटना उनका इम्प्रैक्टिकल हो गया, दे कुड नॉट गो बैक टू देयर कंट्री. सो उनके पास लास्ट चॉइस क्या थी कि उन्हें यहीं पर बसना पड़ा. और धीरे धीरे जब वो यहाँ पर बसे, ठीक है, उनकी फैमिली डेवलप हुई,
ठीक है। और इस तरीके से उनकी जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई। और ये कहा जाता है कि कुर्ग में ग्रीक लोग हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ग्रीक डिसेंट के लोग हैं। जो कुर्ग के लोग हैं वो ग्रीक वंश के हैं, मतलब अलेक्जेंडर के जो सिपाही थे वो जब यहाँ पे बस गए थे तो ये उनके वंश के लोग हैं, ऐसा कहा जाता है। इट हैज़ बीन सेड। अरब स्टोरी क्या है इनके बारे में, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद ये लोग अरब डिसेंट के हैं, अरब से बिलोंग करते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुर्ग के लोग जो है वो क्या पहनते हैं, एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। इनकी एक वेस्ट बेल्ट होती है, उस ड्रेस के ऊपर ये कैरी करते हैं जो एम्ब्रॉयडर्ड होती है, जिसपे कढ़ाई वाला वर्क हुआ होता है। इस ड्रेस को हम क्या कहते हैं? कुफिया कहते हैं। और ऐसी ही सेम ड्रेस आपने देखा होगा अरब के लोग पहनते हैं, जिसे कुफिया कहते हैं। देखिए नाम भी एक जैसा है और वो दिखने में भी एक जैसी है। आपने देखा अरब के लोग वाइट कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनते हैं, ब्लैक कलर की एक वेस्ट बेल्ट लगाते हैं वो, ठीक है। आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी दिखाते हैं, वेब सीरीज़ में भी दिखाते हैं, और न्यूज़ में या फिर अदर चैनल्स पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाएंगे अरब के जो शेख होते हैं वाइट कलर के कपड़े ज़्यादातर वो कैरी करते हैं और ब्लैक वेस्ट बेल्ट वो लगाते हैं। सो इसी कुछ कुछ मिलती जुलती जो ड्रेस है वैसी ही ड्रेस अरब के लोग, सॉरी, कुर्ग के लोग कैरी करते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रोबेबली दे बिलोंग टू अरब। कोडावूस क्या है? कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। कोडावूस क्या है? पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोगों को कोडावूस कहते हैं। अब ये महासीर क्या है? महासीर एक ऐसी फिश है विच इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर। तो कुर्ग में जो कावेरी रिवर आपको देखने को मिलती है वहाँ पर आपको महासीर मछलियाँ मिल जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि भाई डॉल्फिन जो है वो हमें साफ़ पानी में मिलती है, अगर डॉल्फिन मिल रही है तो इसका मतलब पानी जो है वो ठीक है, अदरवाइज डॉल्फिन की संख्या अगर पानी में कम हो रही है इसका मतलब रिवर पॉल्यूटेड हो रही है। इन द सेम वे महासीर इज अ स्पेशीज ऑफ फिश विच इज़ फाउंड इन कावेरी रिवर इन कुर्ग। अब ये पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोगों के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कुर्ग के लोग कैसे हैं, व्हाट काइंड ऑफ पीपल द कुर्गीज आर, है ना। तो यहाँ के लोगों के बारे में दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि दे आर वेरी ब्रेव, दे आर वेरी करेजियस एंड दे आर एंडलेस स्टोरीज अबाउट देयर वैलर। वैलर किसे बोलते हैं? हमारी ब्रेवरी को, हमारी जो हिम्मत है, हमारी जो वीरता है उसको बोलते हैं वैलर। तो इनके इनके अंदर दो मेजर क्वालिटीज़ हैं कि ये लोग किसके लिए जाने जाते हैं। दे आर नोन फॉर देयर वैलर एंड हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी किसे बोलते हैं? मेहमान नवाजी। यहाँ के लोग, इनके अंदर मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा है। हम लोग कहीं जाते हैं ना रिलेटिव्स के यहाँ पे, तो कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, पानी के बाद कोई चीज़ पूछते नहीं है। और यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे रिलेटिव्स में कि हमारा बहुत ध्यान रखते हैं छोटी छोटी चीज़ का, हर बात का, खाना पीना, हमारा सोना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है, चाय कॉफ़ी, और अच्छे से ट्रीट करना। तो इन द सेम वे कुर्ग के जो लोग हैं ये दे आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी एंड वैलर। इन लोगों ने वॉर्स में हमेशा ही बहुत ज़्यादा ब्रेवरी इन्होंने शो की है। दे ऑलवेज शोड ब्रेवरी एंड वेलर, मोस्ट प्रोबेबली इन द वॉर्स। दे हैव न्यूमरस टेल अबाउट देयर ब्रेवरी। और इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, जब आप इनके पास जाएंगे, विजिट करेंगे, तो ये आपको बहुत सारी स्टोरीज़ अपने फोर फादर्स के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में सुनाएंगे। फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बिलोंग टू कुर्ग। और हमारी इंडियन आर्मी के जो पहले आर्मी चीफ थे जनरल करियप्पा, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? कुर्ग से बिलोंग करते थे। तो इट इज़ अ बिग थिंग इन इट सेल्फ। नेक्स्ट है दे कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। पूरे इंडिया में सिर्फ कुर्ग के लोगों को ये उनको अलाउ किया जाता है कि वो लाइसेंस के बिना फायर आर्म्स को कैरी कर सकते हैं, सिंस ज़्यादातर लोग यहाँ के आर्मी में हैं और ये लोग इतने रिप्यूटेड हैं अपनी ब्रेवरी के लिए। आर्मी में इनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, इनका जो रेजिमेंट है वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है इनका आर्मी में। सो दैट्स वाई दे आर अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स यहाँ पर मिलती हैं कुर्ग में। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन क्या है और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। रिवर कौन सी है? कावेरी रिवर यहाँ पे फ्लो करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडवेंचर्स। जब आप कुर्ग में जाएंगे तो कौन कौन से एडवेंचर्स आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी जगह विजिट करते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि वहाँ पे एडवेंचरस चीज़ें क्या हैं और कौन कौन से नेचुरल प्लेसेस हैं जहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं, कौन कौन सी अच्छी लोकेशंस हैं। तो यहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, कैनोइंग कर सकते हैं, रैपलिंग कर सकते हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, माउंटेन बाइकिंग वगैरह कर सकते हैं। इनमें से कोई 4 आप अपने माइंड में रख लीजिएगा, जिससे अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए सो यू मे राइट। फ्लोरा एंड फौना, यहाँ के एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के बारे में आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है।
और यहाँ पे कौन कौन से अलग अलग तरह के बर्ड्स और एनिमल्स मिलते हैं, हमें किंगफिशर्स मिलते हैं, स्क्विरल्स मिलते हैं, लंगूर्स मिलते हैं, एलिफेंट्स मिलते हैं, ठीक है, मालाबार स्क्विरल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो इसको आप कोई भी 4 और 5 एनिमल्स नेम, इन सबको आप अपने माइंड में एक बार रखिएगा कि इफ़ लॉन्ग क्वेश्चन इज आस्क फ्रॉम दिस चैप्टर सो यू शुड बी एबल टू राइट द आंसर प्रॉपरली, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है इस चैप्टर में, जैसा मैंने पहले भी बताया 90% फैक्चुअल क्वेश्चंस आर आस्क फ्रॉम दिस चैप्टर, बट ऐसा कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली नहीं आता है। लेकिन अगर आ जाता है तो हमारे पास अगर डेटा है, हमारे पास अगर नॉलेज है उसकी, तो वी मे राइट एनीथिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो प्रिपेयर वेल, बेस्ट ऑफ लक।